हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम बेसिस से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हिंदी का एएसी हिंदी का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप बताने वाला हूं। और ये आज का वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यूजी सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं या 2 में पढ़ते हैं, क्योंकि 1 का जो सिलेबस है वो भी सेम है, 2 का सिलेबस भी वही सेम है। मतलब एईसी का जो एईसी एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स, ये जो भी स्टूडेंट यूजी सेमेस्टर में पढ़ते हैं उसका हिंदी है, एईसी हिंदी है, तो उनके लिए भी है। सिलेबस वही है, सेम है, वही सब कुछ है। और जो स्टूडेंट यूजी सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं और उनका सिलेबस में एईसी है, क्या है, एईसी एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स हिंदी है, तो उनके लिए भी, यानी कि जो भी सिलेबस है 1 एंड 2 का, दोनों सिलेबस सेम है। जो यूजी जो सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं उनके लिए भी और सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं उनके लिए भी। बस फर्क इतना है कि जो 1 में रखा है हिंदी तो वो भी है, और जो 2 में रखा है हिंदी वही, मतलब सेम चीज है। जिसका चेंज हो गया, जो पहले 1 में क्या रखा था, हिंदी रखा था, क्या रखा था, हिंदी रखा था, वो उसका इंग्लिश हो गया है। और जो पहले इंग्लिश रखा था अब उसका क्या हो गया है, हिंदी हो गया है, बस वही है। तो सेमेस्टर 1 एंड 2 के लिए, दोनों के लिए जो इसी पेपर हिंदी रखा है, तो उनके लिए आज का इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग देखिए क्वेश्चन आंसर। अब की बार जो है एमसीक्यू टाइप होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ओमर शीट पर क्वेश्चन लिया जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। ध्यान से स्किप मत कीजिएगा, तो फिर आप ही को प्रॉब्लम एग्जाम में हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज का इस वीडियो में मैं इकाई यानी यूनिट 1 का बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपका यूनिट 1 का है, यूनिट 1 का पार्ट 1 कवर किया था। कितना पार्ट 1 कवर किया था, अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में, आज का इस वीडियो में पार्ट 1 का है, सॉरी यूनिट 1 का है, पार्ट 2 होने वाला है। यूनिट 1 का पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो पार्ट 1 में कितना कवर कराया था आपको, यहाँ पर बताया था भाषा की परिभाषा, भाषा की विविध रूप, हिंदी की विशेषताएं, ये सारी चीजें मैंने पार्ट 1 में कवर किया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। आपका आज का इस वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको कवर करने वाला हूं प्रतिवेदन, ज्ञापन, संक्षेपण और पल्लवन, ये सारी चीजें कवर करने वाला हूं। इसलिए यहां से जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है यूनिट 1 का, मैं आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर उठाता हूं दोस्तों, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखिए। और इससे इस तमाम चैप्टर से, जितना भी चैप्टर है, इस सभी चैप्टर से जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है, सभी पॉसिबल क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लाके आपको बताने वाला हूँ, इसलिए स्किप मत कीजिए। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आगे, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और बेल आइकन को कंफर्म कर लीजिए कि ऑल पर आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा, तो ये कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आपका यूनिट 2 का जब भी अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, वीडियो नोटिफिकेशन, और आराम से आप तैयारी कर पाए। इसलिए ऑल पर सेलेक्ट करके जरूर रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले यूनिट 2 जब भी अपलोड करे। और हाँ, ये जो बता दे दोस्तों, क्योंकि पिछले बार जो है ना एसकेएमयू का यूनिवर्सिटी का सिलेबस से ना आकर के ये रांची यूनिवर्सिटी से आता था। किससे, रांची यूनिवर्सिटी से आया था, एईसी हिंदी का। यहाँ पर एईसी देख सकते हैं, एईसी हिंदी का पेपर, क्वेश्चन पेपर जो भी है ना, वो रांची यूनिवर्सिटी से पूछा गया था। तो अब की बार जो है आप लोग कमेंट करके बताना, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट किया सर कि रांची यूनिवर्सिटी का प्लस एसकेएमयू का भी मतलब दोनों कवर करा देना। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों यूनिवर्सिटी का, अगर बाय चांस रांची यूनिवर्सिटी का भी आता है तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने पढ़ चुका है। और एसकेएमयू का तो हालांकि अभी चल रहा है, और ये जो सिलेबस आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है ये एसकेएमयू का ही है, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का ही है। तो पहले मैं एसकेएमयू यूनिवर्सिटी का कवर कराऊंगा, इसके बाद आपका रांची यूनिवर्सिटी का कवर कराऊंगा। अब बाय चांस कहीं से भी आए तो दिक्कत आपको ना हो, लेकिन अगर रांची यूनिवर्सिटी से आता है तो आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस क्लास में जाते हैं, तो वहां पर आपका इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस एसकेएमयू का है, तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग टू आना चाहिए। अगर रांची यूनिवर्सिटी से आता है तो आप लोग कमेंट का विरोध कर सकते हैं, कमेंट का सॉरी क्या बोले, जो भी क्वेश्चन पेपर था उसका विरोध कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आता है। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों यूनिवर्सिटी का कवर करने के लिए, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी रांची यूनिवर्सिटी का भी अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो का, और अच्छा से आप तैयारी कर पाए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं आज का पार्ट 1 यूनिट 1 का, पार्ट 2 सॉरी पार्ट 2। जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या है, ए से हिंदी यूनिट 1 का पार्ट 2। जो पार्ट 1 तो पहले कवर करा है, पार्ट 2, और पार्ट 2 में क्या क्या है आपका, प्रतिवेदन, ज्ञापन, संक्षेपण और पल्लवन, ये चार चैप्टर जो है, चार चैप्टर का जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है, संभावना क्वेश्चन है एग्जाम में आने की, सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो आप पहले बता दे दोस्तों, ये जो आप दो थ्रू से ले सकते हैं, एक आप इसको साथ साथ मैं जैसे बताते जाऊं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा थ्रू ये है कि मैं आगे आपको इस वीडियो में इस पीडीएफ का पासवर्ड बताने वाला हूं, तो अगर पासवर्ड आप सही से एंटर कर लेंगे तो फिर इसको ओरिजिनल डाउनलोड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पासवर्ड आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूं, ताकि आप सही पासवर्ड
डाल सके, इसीलिए वीडियो को स्किप करके मत देखना। हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताऊंगा वही आप स्किप करते तो इसका पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा, आप इसको डाउनलोड करके भी इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। पासवर्ड मैं आगे वीडियो में बीच में बताऊंगा, तो फिर आप पासवर्ड स्क्रीनशॉट वहां ले सकते हैं और इसको आराम से डाउनलोड कर पाएंगे, और नहीं तो आप इसको साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, क्योंकि आपकी बार जो है ना आपका एमसीक्यू होने वाला है, क्या एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है, ऑब्जेक्टिव यानी ओमर सीट पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सूचना देना। प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना देना, किसी को भी क्या कुछ जिसके बारे में, किसी के बारे में भी सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना, है ना, नोटिस देना, वही समझो। तो वही होता है प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य। अगला है प्रतिवेदन किस पर आधारित होता है, तो प्रतिवेदन किस पर आधारित होता है, तथ्य पर, यानी फैक्ट पर आधारित होता है। प्रतिवेदन जो है ना तथ्य पर यानी फैक्ट पर क्या होता है, आधारित होता है। अगला है प्रतिवेदन सामान्यतः किस शैली में लिखा जाता है, प्रतिवेदन सामान्यतः किस शैली में लिखा जाता है, तथ्यात्मक शैली पर। किस पर, तथ्यात्मक शैली पर लिखा जाता है, फैक्ट के आधार पर ही लिखा जाता है, ठीक है। प्रतिवेदन आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आगे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, बस पासवर्ड सही से एंटर करना। अगला है आपका 4 नंबर में क्या है, प्रतिवेदन का प्रयोग अधिकतर कहां होता है, प्रतिवेदन का प्रयोग अधिकतर कहां होता है, तो प्रतिवेदन का प्रयोग अधिकतर कहां होता है, कार्यालय में होता है। कार्यालय माने ऑफिस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑफिस, है ना, ऑफिस में होता है, कार्यालय में होता है, बी नंबर सही होगा। अगला है आपका किसी घटना की लिखित जानकारी कहलाती है, किसी घटना की लिखित जानकारी क्या कहलाती है, प्रतिवेदन कहलाती है। किसी घटना की लिखित जानकारी मतलब लिख कर किसी को जानकारी देना, वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिवेदन कहलाता है। तो क्या सही होगा, बी नंबर। अगला है 6 नंबर में, ज्ञापन का प्रयोग किसके लिए होता है, ज्ञापन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ज्ञापन का प्रयोग आपका होता है आंतरिक सूचना देने के लिए, इंटरनल, जो भी इंटरनल नोटिस है अंदर, जो भी ऑफिस में जो है अपने अपने में होता है ना, तो वही उसके लिए ज्ञापन का उपयोग किया जाता है। ज्ञापन का प्रयोग आंतरिक सूचना देने के लिए किया जाता है। अगला है ज्ञापन सामान्यतः किस संस्था में प्रयोग होता है, जो भी ज्ञापन है, ज्ञापन सामान्यतः किस संस्था में प्रयोग होता है, तो किस संस्था में प्रयोग होता है, कार्यालय में, ऑफिस में प्रयोग होता है ज्ञापन भी, किसमें, ऑफिस में प्रयोग होता है यानी कार्यालय में। अगला है आपका ज्ञापन की भाषा कैसी होती है, ज्ञापन की भाषा कैसी होती है, अलंकृत होती है, सरल और संक्षिप्त होती है, कठिन होती है, भावुक होती है, तो कैसे होती है, सरल और संक्षिप्त होती है, सरल और संक्षिप्त होती है, बी नंबर सही होगा आपका। तो साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है ज्ञापन किसे भेजा जाता है, ज्ञापन किसे भेजा जाता है, ज्ञापन किसे भेजा जाता है, तो संस्था के कर्मचारी को भेजा जाता है ना, संस्था के कर्मचारी को भेजा जाता है ज्ञापन। अगला है मेमो, मेमो का हिंदी रूप है, मेमो का हिंदी रूप क्या बोलते हैं, मेमो का हिंदी रूप होता है ज्ञापन, यानी इंग्लिश में मेमो को क्या कहते हैं, मेमो को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्ञापन और ज्ञापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेमो, मेमो कहते हैं। तो याद रखिए इस चीज को, है ना, मेमो का हिंदी रूप क्या है, हिंदी का मतलब होता है ज्ञापन। अगला है आपका संक्षेपण का अर्थ है, संक्षेपण का अर्थ क्या है, यानी संक्षेपण का अर्थ होता है बी, छोटा करना, कोई भी मतलब बहुत बड़ा कहानी है, गद्य है, गद्यांश है, क्या है, गद्यांश है, आप उसको छोटा करके लिखना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं संक्षेपण, है ना, संक्षेपण मतलब छोटा करना। अगला है 12 में, संक्षेपण में क्या नहीं बदलना चाहिए, संक्षेपण में क्या नहीं बदलना चाहिए, भाव। जो भी बहुत बड़ा गद्यांश है, कहानी है, जो भी आप इसको संक्षेप में लिख रहे हैं, लेकिन उस कहानी का, उस गद्यांश का जो भी भाव है, वो भाव चेंज नहीं होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो भाव जो है एज इट इज रहना चाहिए, बाकी आप चेंज कर सकते हैं, लिख कर आप छोटा कर सकते हैं, लेकिन भाव जो है उस कहानी का जो भी भाव है, उस गद्यांश का जो भी भाव है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। वही होता है क्या, इसमें जो है संक्षेपण में भाव चेंज नहीं होता, नहीं बदलता, तो आपका भाव सही होगा। अगला संक्षेपण किसका छोटा रूप होता है, तो संक्षेपण जो किसका छोटा रूप होता है, गद्यांश का छोटा रूप होता है, गद्यांश का छोटा रूप होता है, मतलब गद्यांश जो भी बहुत बड़ा है उसको आप छोटा करके संक्षेप करके लिखना पड़ेगा, बस उसमें भाव चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ये गद्यांश का छोटा रूप है संक्षेपण। तो संक्षेपण किसका छोटा रूप है, गद्यांश का ही छोटा रूप है। अगला है संक्षेपण करते समय क्या जरूरी है, संक्षेपण करते समय क्या जरूरी है, तो मुख्य भाव रखना, जो भी उस गद्यांश में भाव है उसको चेंज नहीं करना, जो भी मुख्य भाव है, मेन भाव है उसमें, उसको चेंज नहीं करना है संक्षेपण लिखते समय, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। तो 14 का बी नंबर सही होगा। अगला है आपका संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए, संक्षेपण में भाषा जो सरल होनी चाहिए, कैसी होना चाहिए, सरल, एकदम हार्ड वर्ड को यूज नहीं किया जाना चाहिए, और नहीं किया जाता है संक्षेपण में, ठीक है, सरल वर्ड को यूज किया जाता है, तो सरल होना चाहिए।
अगला है आपका पल्लवन का अर्थ है, तो पल्लवन का अर्थ क्या है? छोटा करना, हटाना, विस्तार करना या बदलना। तो पल्लवन का अर्थ क्या होता है? विस्तार करना। संक्षेपण का अर्थ मतलब क्या होता है? छोटा करना, है ना। संक्षेपण का मतलब संक्षेप में माने छोटा करना, और पल्लवन का मतलब क्या होता है? उसको विस्तार करना। क्या करना? विस्तार करना। पल्लवन का अर्थ है विस्तार करना। सी नंबर सही होगा, पल्लव। अगला है आपका पल्लवन किसका किया जाता है? तो पल्लवन किसका किया जाता है? विचार और वाक्य का, सेंटेंस, है ना। विचार और वाक्य का पल्लवन किया जाता है। जो भी विचार है उसको विस्तार से डिस्क्राइब किया जाता है, पल्लवन किया जाता है, मतलब बहुत बड़ा विस्तार से लिखा जाता है। जो भी सेंटेंस वाक्य उसको विस्तार से बताया जाता है, ठीक है। तो पल्लवन का पल्लवन किसका विस्तार करता है? विचार या वाक्य का विस्तार करता है। आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पल्लवन में क्या जोड़ा जाता है? तो पल्लवन में क्या जोड़ा जाता है? उदाहरण और व्याख्या। उदाहरण और पल्लवन में व्याख्या जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें विस्तार करना पड़ता है ना। एक ही बात को, एक सेंटेंस को विस्तार से बताना पड़ा तो एज ए एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा और उसका व्याख्या करना पड़ेगा, मतलब वही डिस्क्राइब करना पड़ेगा विस्तार से, है ना। पल्लवन में ये चीज जोड़ा जाता है, तो बी नंबर सही है। अगला है आपका 19 में, पल्लवन में मूल विचार। पल्लवन में मूल विचार क्या है? पल्लवन में मूल विचार जो है वही रखा जाता है। पल्लवन में मूल विचार जो भी है, जो भी मतलब बात बोला गया है, जो भी सेंटेंस है, उसका जो भी विचार है वो विचार को चेंज नहीं करना चाहिए। आप विस्तार कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं, जो भी विचार है आप उसको क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे नहीं। विचार को वही रहना चाहिए, वही रखना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए, बस आपको विस्तार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए, लेकिन थॉट्स, उसका जो भी सिद्धांत है, विचार है, वो वही रहेगा। तो सी नंबर सही होगा आपका, वही रखा जाता है विचार। अगला है आपका पल्लवन का उद्देश्य है। तो पल्लवन का क्या उद्देश्य है? पल्लवन का उद्देश्य है बात को स्पष्ट करना। जो भी बात कहा गया, जो भी सेंटेंस में, वाक्य में कहा गया, उस बात को स्पष्ट करके बताना। जब तक जो शॉर्ट में लिखा गया वाक्य है, आप उसको क्या नहीं करेंगे? पल्लवन मतलब विस्तार नहीं करेंगे, विस्तार पूर्वक नहीं बताएंगे, तो फिर स्पष्ट कैसे होगा, है ना। पूरा बात को पॉइंट पॉइंट को क्या डिस्क्राइब करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा, तब जाके उस बात का स्पष्ट होगा, क्लियर ही होगा, क्लियरिफिकेशन होगा। तो आपका सी सही होगा, यह बात को स्पष्ट करता है। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन कितना था दोस्तों? यहाँ 20 क्वेश्चन है ना। लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन था। किसका? ये आपका 4 यूनिट से जितने, इसमें जितना भी संभावित क्वेश्चन था मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, और संभावित क्वेश्चन इसका सब आपको मैंने बता दिया है। तो आपका इसका पासवर्ड बता दे, तो इसका पासवर्ड होने वाला है 262002। आपका यहाँ पर पासवर्ड देख सकते हैं, क्या है? 262002, 262002 है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सही एंटर करेंगे पासवर्ड, तो आप लोग डाउनलोड करेंगे। एक ही बार बताऊंगा, 262002 है। और इस पीडीएफ का पास, ये पीडीएफ का आपको कहां मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिए। इसको डायरेक्ट पीडीएफ वहां आपको मिलेगा, वहां आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, और बस आपको सही पासवर्ड डालना है 262002, सही पासवर्ड डाल के तो इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो समझ, आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को सबको समझ में आया होगा। और आज का इस वीडियो में आपका कवर हो गया यूनिट किसका? यूनिट 1 का आपका कवर हो गया। यूनिट 1 का 2 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कवर हो चुका है। आप लोग जाके देख सकते हैं 1 का, तो यूनिट 1 का फुल्ली कवर हो चुका है। तो अगला वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पर, पार्ट किसका? यूनिट 2 का। तो इसलिए आप लोग कंफर्म कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी अपलोड करेंगे यूनिट 2 का सबसे पहले आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिले और आराम से आप तैयारी कर पाए। और इसके बाद जैसे एसकेएमयू का कवर हो जाता है तो मैं आपका रांची यूनिवर्सिटी का भी कराऊंगा, इसलिए ऑल पर सेलेक्ट करके जरूर रखना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।